Yeah, today I being the spokesperson of CB Asata, the apex body of all the Sarva Shiksha Abhiyan teachers, who are performing their duties sincerely in the whole state of Arunachal Pradesh. Particularly, we are assembled here to brief upon the issue that is being very viral in the social media or in the different formats also. In particularly, किसी एक प्रेस मीडिया ने एसएसए रूइंड स्टेट एजुकेशन सिस्टम बाय हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री तबा तादिर वाली जो ये जो है प्रेस आर्टिकल जो है जो अभी काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग सीबी असाता जो है एक प्रेस ब्रीफिंग करके इसके ऊपर में चर्चा करने के लिए हम लोगों ने सोची है। इस पे खासकर सबसे पहले तो हमें इस सारे पेमा खांडू जी जो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर है उसके लेड गवर्नमेंट को हम तो अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स की है एसएसए के लिए, और दूसरी तरफ बहुत सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आल्सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड दे आर गिविंग कोऑपरेशन टू एसएसए टीचर्स। बट कुछ दिनों से ये बहुत चर्चा में आया है कि मिनिस्टर एजुकेशन ने एसएसए को लेकर बहुत सारी बात कही है, लेकिन हम एज ए अपेक्स बॉडी ऑफ एसएसए टीचर्स हमको ये लगता है कि जो कुछ भी बात प्रेस के थ्रू पब्लिश की गई है उसका ऑथेंटिसिटी के ऊपर में हमें सोचना चाहिए। जो स्टेटमेंट यहाँ पे पब्लिश की गई है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और जिस प्रेस से भी ये पब्लिश की गई है इसके बारे में या इसके ऊपर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि इसकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। और दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वी समटाइम्स क्विकली बिलीव व्हाट वी सी और व्हाट वी हियर, so the authenticity of press article must be thoroughly examined. I guess it might be a political drama where everyone try to gain political mileage by curving the issues of SSA in public domain. Our issues are very sensitive issues right from the inception of SSA in 2003. So we are fighting for our rights since then, and just to mention that right from 2010 onwards, the government of Arunachal Pradesh has been doing a lot for the welfare of SSA teachers. Particularly when we say more than 1,000 plus teachers has been regularized till that. Financial benefits like enhancement of salaries to those teachers who are in the panel of being regularized. Then after that, the grant of maternity leave for particularly for the women teachers. तो इस तरह से बहुत सारा जो वेलफेयर स्कीम से एसएसए के लिए लाया भी गया है। और मैं तो एज ए स्पोक्स पर्सन यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी प्रेस में दी गई है उसकी ऑथेंटिसिटी पहले जांच की जाए। हम लोगों के पास में एसएसए, हम अपेक्स बॉडी के पास में अब तक ना तो कोई वायरल फुटेज है इसके बारे में, ना तो कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है इसके बारे में, तो इसकी ऑथेंटिसिटी हम नहीं कह सकते। हाँ, दूसरी बात अगर कहें तो अगर कहा भी गया हो ऑनरेबल मिनिस्टर से अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट अगर मैं बार बार कह रहा हूँ अगर ऐसे कहा भी गया हो तो वो बड़ी दुख वाली बात होगी हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों के पास में एविडेंस नहीं है जिसके कारण हम ऑनरेबल मिनिस्टर सर को भी उसके बारे में कुछ गलत या ऐसे कुछ कह सके। ऐसे हमारे पास वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटल एविडेंस फॉर दैट। सो आई गेस इसके ऊपर में हम लोग ज़्यादा पॉलिटिकलाइज भी ना करें और जितने मेरे टीचर फ्रेंड्स हैं वो भी ज़्यादा इसमें दुख ना करें, बिकॉज वी द अपेक्स बॉडी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कर्व आउट द रियलिटी। तो मैं इतना मैं सबको क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू अनर द ट्रूथ आल्सो इन दिस पर्टिकुलर इश्यू। वही जब से देखिए जब से एसएसए जो स्कीम जो है अरुणाचल में आई है तब से लेकर आज तक अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो इशू है वो खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो बहुत सारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को ये एसएसए स्कीम ने ख़त्म की है। और मुझे लगता है कि अरुणाचल के हर एक परिवार में एक एसएसए फैकल्टी है जो कि एजुकेशन सेक्टर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी वहाँ पे निभा रही है। दूसरी तरफ स्कीम्स की जहाँ पे हमें पता है कि देखिए एसएसए स्कीम्स के अंदर में खासकर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सीनियरों के लिए
कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाले की स्कीम थी, जिसके अंदर बच्चों की जो एजुकेशन प्रोग्रेस है वो पूरी साल भर उनको एकेडमिकली देखना होता है। उसके ऊपर में हमें चर्चा भी करनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि नो डिटेंशन पॉलिसी एसएसए के अंदर थी, जिसमें ये बताया गया था कि नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर के बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या होता है, क्या ये नो डिटेंशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में क्या ये सही बैठता था, या आज भी वो सही बैठना चाहिए? इसके ऊपर में शायद चर्चा करने से मुझे लगता है कि एसएसए रूइंड स्टेट एजुकेशन सिस्टम वाली बात कभी चर्चा में आएगा ही नहीं। तो ये है। और अंत में मैं तो वही कहूँगा कि जो प्रेस यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे पब्लिश की गई है, इसके ऊपर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सच्चाई सामने आए। अगर ऑनरेबल मिनिस्टर सर के द्वारा अगर ये कही गई हो तो ये निंदनीय होगा, और अगर नहीं कहा गया है तो इसके ऊपर में भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो केओस एंड कन्फ्यूजन हमारे टीचिंग कम्युनिटी में जो फैला रहा है। थैंक यू। Good afternoon, everybody. In my left, spokesperson CBS Hatta, Mr. Naubittu, and Vice President Mr. Lekha Pehi sir, Treasurer Tadar Sanu of CBS Hatta team, and in my back, my colleagues, my friends, fraternity of teaching staff of SSF fraternity. The government of Arunachal Pradesh, under the able and dynamic leadership, Mr. Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh, has announced a package of 400 posts, which we are very much thankful, and we are expecting more from his side also, and from the Honorable Minister of Education also. The matter is at presently sub judice in the court, and we are expecting justice to be delivered very shortly, within short period of time, and the 400 teachers who are going to be regularized will be given justice by the Honorable Court. In this matter, I would like to thank each and every member of the 400 teachers who are going to be regularized for keeping patience and believe in our CBS team to work unitedly and keep faith upon our working capacity. With this, I thank you all.